दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से एनजीपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि जो नगर अध्यक्ष हो, सरपंच हो, जिस तरह से जनता ने उन्हें चुनकर दिया है। आज हम मोहाड़ गांव में हैं, हम मोहाड़ में हैं जहां पर बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से दर्शना ताई जी तो भारी वोटों से जो है यहाँ पर चुनकर आई है। उनसे बात करेंगे। इस बार जो है काफ़ी परिवर्तन की लहर देखने को मिली। मोहाड़ में भी आपको जनता ने चुन कर दिया। किस तरह का एक्साइटमेंट है, किस तरह से काम किया आपने, जनता को किस तरह से अपने तरफ रुझाने की कोशिश की, क्या बताना चाहेंगे? नमस्ते। मैं तो पहले सब अपने भाइयों बंधु का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने जिस तरीके से हमें इस इलेक्शन में विजय दिलाया है, तो पूरा क्रेडिट जाता है हमारे मतदार बंधु भाइयों को। और जो बात है कि इतने भारी लीड से आए हैं, तो पहले से ही बीजेपी का ये था, एजेंडा था कि सबको मिलकर ये जो अपने यहाँ पे विकास के जो कार्य करने हैं वो पूरे करने हैं। तो पहले तो अपने मुस्लिम भाइयों बंधु उतना एक्टिवेट नहीं होते थे कि बीजेपी को वोटिंग करें, लेकिन इस बार अपनी सरकार केंद्र में है, राज्य में है, और यहाँ पे स्थानिक लेवल पे अगर सरकार होंगी तो अपने गांव का जो विकास के जो कार्य है वो उसको स्पीड मिलेंगी। विकास के कार्य होते हैं लेकिन स्पीड नहीं मिलती। तो अपने गांव में जो विकास के जो कार्य होने हैं उसके लिए स्पीड अगर दिलानी है तो अपनी अगर सत्ता रहेंगी तो अच्छा होगा। इसीलिए इस बार सब भाइयों बंधुओं ने और स्पेशली मुस्लिम भाई बंधुओं ने तो इस बार जम के वोटिंग की है, और उसी के कारण इतनी भारी बहुमतों से हम यहाँ पे विजयी हुए हैं। एक लंबे समय से देखने में आया है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी की तरफ मूव नहीं करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि उनको समझाना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। इस बार क्या फैक्टर ऐसा चला कि आप लोगों ने उन्हें कन्विंस कर पाया? हमारे मोहाड़ में प्रभाग 1 से 10 तक के प्रभाग है। वहाँ पे प्रभाग नंबर 5 से 10 तक के मुस्लिम भाई बंधुओं का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वहाँ पे। तो इस बार हम लोगों ने प्यारे खां जी ने यहाँ पे एक सभा लगाई थी। उसकी वजह से इतना उनका माइंड डाइवर्ट हुआ, इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया कि अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो हमारा विकास हो पाएगा। उसका असर वहाँ पे पड़ा। और हमारे जो अल्पसंख्यक है 5 से 10 तक के, उसमें निखिल भैया है, राव भैया है, अपने दीनू पांडे भैया है, और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने बहुत योगदान दिया और इतनी अच्छी तरीके से उनसे टैकल किया कि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद अगर मोमेडियन मुस्लिम बंधु अगर सोचेंगे कि बीजेपी के साथ नहीं चलेंगे तो वो होना इम्पॉसिबल था। और हमारे भैया है इस्माइल भाई बारूद वाले, उनका जो क्रेडिट है 25 सालों से उन्होंने जो यहाँ पे कार्य किया है उसका बहुत इफेक्ट पड़ा, और उसी के वजह से मोमेडियन भाइयों का हमें बहुत ज़्यादा मतदान यहाँ पे मिला है। और वो जो लीड मिली है हमें, मैं तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगी। जी, क्या तैयारी है? आपको जनता ने नगर अध्यक्ष बनाया है, किस तरह से विकास की तरफ बढ़ने का प्लान है? हमारा तो एजेंडा वही रहेगा कि अगर हम अभी चुन के आए हैं तो जो हमने उनको सबको प्रॉमिसेस किए हैं वो पूरी तरीके से हम निभाने की कोशिश करेंगे। रोजगार है, आरोग्य है, और जो पूरा हमारे मोहाड़ को जो चेंज करना है, साफ सुथरा रखना है, वो पूरा हम कार्य करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एजुकेशन के बारे में वो भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन थोड़ा डाउन चल रहा था। तो अभी हम पूरा प्रयास करेंगे कि एजुकेशन, हेल्थ, ओवरऑल सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। देश भर में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति जो है देखने में आती है, लेकिन महाराष्ट्र के इस इलेक्शन में इस बार सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। तो क्या कहना चाहेंगे सभी वर्ग के लोगों को, आपके क्षेत्र के लोगों को? इस बार सब जगह पे चेंजेस हुए हैं। नथिंग यहाँ पे मोवाड़ में तो हुआ ही है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जो चेंजेस हुए हैं वो माननीय देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो जैसे स्ट्रैटेजी रखी थी उन्हीं को फॉलो करते करते सभी कार्यकर्ते, सभी लीडर, सब लोगों ने एकजुट करके जो ये कार्य है उसका पूरा श्रेय मैं अपने मतदार बंधुओं को देना चाहूंगी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।